तीसरी बात और कह देना चाहता हूं लास्ट में कि अपनी प्रायोरिटी का भी ध्यान रखिए। प्राथमिकता किसको देनी है ये भी आंख बताएगी। प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको देनी है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छी बात है, आपको कॉलेज जाना चाहिए, आपको सब कुछ करना है, लेकिन अगर घर में हमारी बूढ़ी माँ बीमार है तो छुट्टी नहीं होते हुए भी हमें स्कूल की छुट्टी रखनी चाहिए कि नहीं? ये कौन कहता है? वही हमारी आंख कह रही है, वही हमारी संस्कृति का वैल्यू, मूल्य कह रहा है कि बेटा स्कूल कॉलेज सब ठीक है, विषय बहुत अच्छा है, पढ़ना जरूरी है, मिस नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी जिसने स्कूल भेजने लायक हमें बनाया है उस माँ की भी सेवा करनी है। प्रायोरिटी तो पहले मेरी माँ को दूंगा, फिर हम विद्या माँ को भी देखेंगे, फिर हम सरस्वती माँ को भी देखेंगे, लेकिन पहले मेरी माँ को आजकल यही तो तकलीफ है, समझ नहीं आता। लड़के कहते हैं क्या फर्क पड़ता है महाराज, बटन खड्डे में जाना चाहिए, जो टी शर्ट है या जो कमीज है उसे क्या फर्क पड़ता है। अरे मैंने कहा बटन खड्डे में जाना चाहिए इतना बात नहीं है, जिस बटन के सामने जो खड्डा है उसी में बटन जाना चाहिए, नहीं तो पूरी लाइन गड़बड़ हो जाएगी, सीक्वेंस खराब हो जाएगी। इसलिए ये लाइन है, माता पिता, फिर स्कूल, गुरुजन, समाज, ये सीक्वेंस है। इसमें प्रायोरिटी पहले माँ बाप को दी गई है, इसलिए पहला शब्द आया है मातृदेवो भव, फिर आया पितृदेवो भव, उसके बाद आया आचार्य देवो भव, फिर आया अतिथि देवो भव। तो पहले अतिथि को ले आओगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, पहले आचार्य को ले आओगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं ये माँ बाप रेस्पेक्ट, माँ बाप रेस्पेक्ट, मदर फादर, ये क्या लगा रखा है महाराज, क्या है, वो भी तो इंसान ही है, उनके भी दो हाथ दो पैर, वो कौन से स्पेशल दिखते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करना इसमें क्या बड़ी बात है, क्यों करना रेस्पेक्ट। अरे मैंने कहा गजब बात का आदमी। अरे बोले देखो महाराज रेस्पेक्ट का कारण तो बताओ, मैं तर्क देने को तैयार हूँ। वो लड़का तर्क देता है, पढ़ा लिखा था, तर्क क्या देता है, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, मैं साइंस जानता हूँ, मैं गणित जानता हूँ, मैं फलाना जानता हूँ, मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूँ, मैं ये फलाना जानता हूँ, और मेरे माँ बाप तो 5वीं फेल हैं। अब बताओ रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। माँ बाप की क्या रेस्पेक्ट करें, वो तो मेरे से ज़्यादा, उनसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, उनसे ज़्यादा तो डिग्री मेरे पास में, उनसे ज़्यादा तो पढ़ा लिखा मैं हूँ, अंग्रेजी फराटेदार मैं बोलता हूँ, उनको तो कुछ आता भी नहीं है, और फिर भी कह रहे हैं उनकी रेस्पेक्ट करो। क्यों करो? मैंने कहा बेटा बताने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन एक लाइन में समझ जा तू माँ बाप की रेस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए। मैं उन्हें देशी भाषा में कहो, मैं कहो कि सब जाने, तू अंग्रेजी जाने, विज्ञान जाने, गणित जाने, सब ठीक है, लेकिन जिन टेम थारो जन्म हुयो नी उन टेम अगर माँ बाप थारे कने नहीं रहता और थने अगर मिनकियाँ लेन जा पड़े थी तो अंग्रेजी फराटेदार कोई दूजी ही बोलते हो, समझियो, तो गणित ना हो, कंप्यूटर कोई दूजी चलाओ। तो ये उस माँ का ही तो उपकार है कि उसने तुम्हें पाला, उसने तुम्हारी गंदगी को साफ किया, वो गीले में सोई, सूखे में तुम्हें सुलाया, और आज तुम पढ़ लिख क्या गए कि तुम ये कहते हो कि क्या रेस्पेक्ट करना उनकी। एक लड़का आया मेरे पास में, प्रणाम करने लगा, मैंने कहा रहने प्रणाम की जरूरत नहीं है। अरे बोले प्रणाम कर, अरे मैंने कहा रहने मेरे को प्रणाम की जरूरत नहीं है, अपन तो प्रणाम कुछ नहीं। एक बात बता, तू तेरे माँ बाप को प्रणाम करता है कि नहीं? तो मैंने कही क्या पहला करतो। अब एडो जवाब दियो जो मारे मन में आयो तुरंत दिमाग में कि पहला करतो, अबे नहीं करे मतलब इना माँ बाप कौन नहीं, दुनिया में नहीं है बेचारे के माँ बाप नहीं है। अरे मैंने कहा प्रश्न पूछ के यार तेरे को दिल दुखाया मैंने, सॉरी यार मेरे को नहीं पता था तेरे माँ बाप नहीं है दुनिया में। अरे बोले जीवता बैठा है, तो मैं क्यों जीवता बैठा है तो पहला करतो और अबे नहीं करे कहीं मैं हमजियो नहीं हो, कोई मतलब है। तो मैंने कही गए पहला टाबर हा हमजता कोनी जने करता। तो मैं क्यों मैं अबे बीए फाइनल कर ली महाराज, तो अबे तो मैं खुद पढ़िया लिखिया घना हो गया, ग्रेजुएशन कर ली, अब क्या प्रणाम करना, वो तो पढ़े लिखे हैं नहीं, साक्षर भी नहीं है वो। तो मैंने कहा रे भले आदमी मूर्ख, विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनम्रता प्रदान करती है। अगर तेरे पास में पहले पढ़ाई कम थी तो तू हाथ जोड़ के प्रणाम करता था, आज तेरे पास बीए की डिग्री है तो शीश झुका के माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए था। तब माना जाता कि तू पढ़ा लिखा है, तब माना जाता कि तू विद्वान है। ये है हमारी गुणवत्ता, यह है हमारी क्वालिटी, यह है हमारी प्रायोरिटी कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनकी तो हमें मानना ही मानना है। एक सवाल और छोड़ता हूँ आप लोगों के बीच में। मित्रों, समाज में
कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें भटकाने की कोशिश करेंगे, हमारी बहन बेटियों को भी भटकाने की कोशिश करेंगे। कई ऐसे देश में संगठन तैयार हो गए जो विधर्मी लोग अपनी समाज की, हिंदू समाज की बेटियों को लेकर के जाने की, और वो एक उनकी पूरी एक उनका षड्यंत्र चलता है, लव जिहाद के नाम से भी चलता है, इधर उधर वो सब गड़बड़ चलता है, जिसमें कई बार बहला फुसला करके ले जाते हैं। ऐसे में मेरा निवेदन सुनिएगा, आपनो खोपड़ो काम करे जितने तो खुदरो खोपड़ो काम करो, लेकिन जब लागे कि अपने आउट ऑफ बॉक्स है, अपने हमजू बारे है, तो कृपया अपने माँ बाप का दिमाग उपयोग करिएगा, उनसे बात करिएगा कि ऐसी ऐसी बात है, इस प्रकार से कुछ लोग लगे हुए हैं, बोलिए मम्मी पापा क्या बात है। और ये क्यों करना? क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनई विचार करिए शुभ जानी। अगर हमें लग रहा है कि हमारा काम नहीं चल रहा है, अभी निर्णय हम नहीं ले पा रहे हैं, तो माँ बाप गुरु और प्रभु की बानी को बिना विचारे समझ लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, जान लेकर, उसको जानो या मत भी जानो, अगर उन्होंने कह दिया है तो उसको तुरंत मान लेना चाहिए। उसी में हमारा फायदा है, उसी में हमारा लाभ है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट गेम ऐसा है कि उसमें भी एक अंपायर होता है, होते तो गणा है, लेकिन एक एड़ो वे कि वो कहती हैं पचे मोन ले, वो अंपायर हमारे जीवन में कोई है कि नहीं है, आप देख लेना। एक से मैंने कहा तेरे कोई जीवन में अंपायर है? वो लेके फायरी फायर है, वो बोला फायरी फायर है लेकिन अंपायर तो नहीं है। अरे मैंने कहा फायर को रोकने के लिए तो अंपायर चाहिए, अंपायर है? बोले अंपायर का क्या मतलब है, मैं कोई खेल खेल रहा हूं? अरे मैंने कहा क्रिकेट नहीं खेलता, क्रिकेट गेम बहुत सिखाता है जिंदगी में। वो कहता है क्रीज में खेलो, क्रीज से बाहर नहीं, समझ रहे हो? वो कहता है क्रीज में खेलो, जैसा खेलना है क्रीज में खेलो, चौके छक्के सब मार सकते हो, लेकिन क्रीज में एक मर्यादा है। दूसरा, अंपायर ने अगर कह दिया है तो वो डिसीजन फाइनल हो जाता है। कोई खिलाड़ी अंपायर से भिड़ नहीं सकता, वो कितो की जोश में वहला, लेकिन वो उन्होंने नहीं पकड़ सके। अंपायर ने अगर उसकी अंगुली अगर उठ गई है तो अब सचिन तेंदुलकर भी खेल रहा होगा, विराट कोहली भी खेल रहा होगा, तो साहब पेवेलियन ही जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। एक लड़के ने मेरे को कहा ऐसे कैसे महाराज, आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा तेरे जीवन में भी कोई अंपायर है कि नहीं, ये बता, तू कुछ करता है और उसमें तेरे को कोई रोकने वाला है कि नहीं? अरे बोले कैसे रोक सकता है हमको कोई, हम दौड़ रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, कोई तीसरा हमारे जीवन में दखलंदाजी कैसे दे सकता है? मैंने कहा ए, क्रिकेट में अंपायर कभी छक्का नहीं मारता, अंपायर चौका नहीं लगाता, अंपायर कभी रनर नहीं बनता, वो कभी दौड़ता नहीं है, वो हमेशा एक ही जगह खड़ा रहता है। लेकिन वो सिर्फ उस क्रिकेटर को, कितना भी महान क्रिकेटर क्यों नहीं होगा, कितना भी टैलेंटेड क्यों नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ एक अंगुली ऐसे खड़ी करेगा और क्रिकेटर को सर झुका करके जाना पड़ता है। मैंने कहा तेरे जीवन में भी मेहनत तेरे को ही करनी पड़ेगी, दौड़ भाग तेरे को ही करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तेरा कोई निर्णय गलत है तो माँ बाप भाई मामा दोस्त कोई गुरु तेरे जीवन में अंपायर होना चाहिए, जो हाथ खड़ा कर दे तो तुझे वहीं रुक जाना चाहिए, तो तेरे जीवन में उन्नति होगी। और अगर नियम तोड़ दिया ना, तो क्रिकेट में ये भी नियम है, 5 साल के लिए इसको खेल से बाहर किया जाता है। थारा छक्का चौका अपना में लगे जे, रात राहु तो तुझ लगे जे, फिर मैदान में आने की छूट नहीं है। इसलिए मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में भी कोई और दखलंदाजी ना करे, इसके लिए एक अंपायर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा अनवरत रूप से चलती रहे और तुम्हें भी कभी खेल से बाहर न किया जा सके। नहीं तो अगर किसी को ऐसी स्थिति आई तो जिंदगी खराब हो जाएगी, सामाजिक जीवन हमारा कट जाएगा, हमारी अपनी लाइफ, हमारी पारिवारिक लाइफ, सब कुछ हमारी कट जाएगी। उसके लिए हमें बहुत सोचना समझना बड़ा ज़रूरी है। और मैं बहनों से भी निवेदन करता हूँ कि जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया है ना, पाला है ना, पोषा है ना, पहला हक हमारा, हमारे ऊपर उनका है, किसी दूसरे का नहीं। जो नया नया हमारे साथ में अभी आया है, 2, 5, 10 दिन, महीना भर हुआ है, हमें उसकी तो बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जिसने ज़िंदगी भर 20 साल तक हमें पाला है, हमें उनकी बात रास नहीं आती है।
कभी कभी ऐसा होता है, पैसे माँ बाप लगाते हैं, समय माँ बाप खर्च करते हैं, सब कुछ माँ बाप खर्च करते हैं, और कोई आता है महीने भर में बैला फसला करके हमें लेकर के चला जाता है, हम भाग करके चले जाते हैं। अरे ये माँ बाप का घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। उस माँ बाप ने अपने सपनों को चकनाचूर किया तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए, तो हमें फर्ज हमारा ये बनता है कि उन माँ बाप के सपनों को हम पूरा करें। और उनको जब हम छोटे थे, हम कुछ नहीं कर सकते, तब वो हमारे पास थे, तो आज जब वो बूढ़े हो गए कुछ नहीं कर सकते, तो उस वक्त हम उनके पास में रहें, उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी खुशी के लिए हम अपना जीवन समर्पित करें। ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा फर्ज बनता है। बहुत अच्छी अच्छी बेटियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी बहनें हैं, वो पढ़ना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी घटनाएं समाज के अंदर आ जाती है ना, उस एक की वजह से बेचारी दूसरी लड़कियों की पढ़ाई खत्म हो जाती है, उनका आगे बढ़ना खत्म हो जाता, तो उनकी तो हाई लगती है ना। इसलिए याद रखिएगा, हम पुत्री बनकर के आए हैं, हम कोई पाप बन करके घर में नहीं आए। ये संस्कार हमारे जीवन में सदा रहने चाहिए। हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। पहली प्रायोरिटी हमारे माँ बाप को देनी है कि मेरे माँ बाप क्या चाहते हैं, और उनकी जो इच्छा होगी वही हम करेंगे। ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि सहमति की बात है, उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, वो भी तो हमको समझना पड़ेगा।